हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास मोबाइल का साधन है तो आप पढ़ाई करें, क्योंकि यह पढ़ाई करने की अच्छी साधन है। एक एक प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं, इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में माथा टेकने, क्योंकि आस्था और विश्वास ही है जो एक पत्थर को भगवान बना देती है। सभी प्रश्न को देखेंगे, इस एनर्जी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक बने रहेंगे, सभी को देखेंगे। और इन सभी प्रश्नों में आपने खुद से कितने प्रश्न का आंसर किया, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और कमेंट जरूर करेंगे ताकि एक दूसरे से बातचीत होते रहे। और आपको क्या दिक्कत है जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर सवाल है, प का उच्चारण स्थान क्या है। बिल्कुल आसान सवाल। यदि इस सवाल का जवाब जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो बर्बादी का कारण है। इसलिए सभी प्रश्न को देखेंगे, जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, नहीं जानते हैं तो इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। प का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और साथ में याद रखेंगे प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म, इन सभी में से कोई किसी का भी उच्चारण स्थान पूछे तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, छ, त्र, ज्ञ कौन व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उसमें व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छ, त्र, ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन होता है। और साथ में याद रखेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और साथ में एक होता है स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र कौन व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि हरिद्र शब्द क्या है। आपको बताना है जो हरिद्र शब्द दिया गया है वह क्या है। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हरिद्र शब्द क्या है, तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है भिक्षा शब्द क्या है। आपको बताना है भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भिक्षा जो है ये शब्द तत्सम होता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछ रहा है कि यहाँ पे बुढ़ापा शब्द क्या है। आपको बताना है संज्ञा 5 होती है, 5 में बुढ़ापा शब्द क्या होगा। समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, जवानी ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है पानी शब्द कौन संज्ञा है। आपको बताना है जो पानी है कौन संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा नापने तौलने वाले जितने भी जो है वह क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो पानी, दूध, तेल, घी ये सब क्या होगा, यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमेशा याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में देखेंगे और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे और खुद जांच करेंगे कि आप कितने प्रश्नों का जवाब खुद से किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत यानी दांत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, त, द, न या ट। तो हम आपको पहले नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कि प वर्ग यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और यहाँ पे त, थ, द यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो त, द और न का उच्चारण स्थान दंत होगा। और आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका जो है उच्चारण स्थान दंत नहीं है, तो इसका हो जाएगा ट। ट का जो उच्चारण स्थान दंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पुत्री का
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? आपको बताना है पुत्री का पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। आत्मा जो है, आत्मजा, आत्मजा जो है यहाँ पे पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? आपको बताना है कि गिरिधर कौन सा समास होगा। ये सभी प्रश्न VVI है, अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गिरिधर में जो है कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे प्रत्यय में जो है लास्ट वाला देखा जाता है, और यहाँ पे लास्ट वाला गाड़ी वाला यानी वाला जो है आपका प्रत्यय होगा। यहाँ पे वाला प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत कौन संज्ञा है? यहाँ पे बताना है आपको भारत जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होता है जिसका नाम लेने पर आपको पता चल जाए कि आप किसके बारे में, किसी देश के बारे में, किसी आदमी के बारे में, या किसी नदी, पर्वत, हिमालय के बारे में बोल रहे हैं। यदि बोला जाए नदी तो वह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बोला जाए गंगा, नाम रख के एकदम गंगा बोल दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह आदमी जातिवाचक होगा, लेकिन किसी आदमी का नाम लेते हैं राम, श्याम, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे देश का नाम तो लिया गया है लेकिन बता दिया गया है भारत, इसलिए भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें देश कौन संज्ञा होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन किसी देश का नाम रख दिया जाए भारत, पाकिस्तान, तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। आपको बताना है इसमें द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? मैं, हम, तू या कोई? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं, हम, तू यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, और कोई जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भ का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कि प वर्ग यानी प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 16, क का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है क, ख, ग, घ, अंग, यानी जो उच्चारण स्थान क का होगा वही क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग का होगा। तो याद रखिएगा क का उच्चारण स्थान क्या होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है ह है, ह क्या है? संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ह क्या है? उष्म व्यंजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? 3 स और 1 ह, यानी तलामेश, मूर्धन्य स, दंसा और 1 ह। ये 3 स और 1 ह मिलके 4 होती है उसमें व्यंजन। याद रखिएगा कभी भी प्रश्न आपको किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, उसकी संख्या भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, 33, 11 या 4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक, यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, फिर छ, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, न से लेके प, फ, ब, म तक। इन सभी में अगर पूछा जाए, पूछ दिया जाए यहाँ पे भ कौन व्यंजन है, तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेकर म तक
इनकी संख्या 25 होती है और यहाँ पे ये सभी क्या होती है, स्पर्श व्यंजन होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है, तो याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन कौन, य, र, ल, व, य, र, ल और साथ में व, ये सभी याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ई का उच्चारण स्थान बताना है आपको। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है।